ज्ञान सूत्र के अनुसार ब्रह्मांड आपके अंदर विराजमान है और आप ब्रह्मांड के अंदर विराजमान हैं। आपके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड वास करता है। इसलिए आदमी जो है योग माध्यम से अपने अंदर के उस ब्रह्मांड रूपी चेतना को प्राप्त करता है। ध्यान, योग और समाधि के माध्यम से उससे चराचर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। पंच महाभूत स्वरूप में प्रकृति आप ही अंदर विद्यमान होती है। प्रकृति जो है पंच महाभूत के रूप में पंच ब्रह्म का वास आपके शरीर में करती है। जैसे वायु रूपी सूर्य, अग्नि रूपी आदिशक्ति, जल रूपी गणेश, पृथ्वी रूपी शिव और आकाश रूपी विष्णु के रूप में आपके प्रकृति के साथ वास करती है। आप और प्रकृति दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य जो है बाहर के दुनिया के परिवेश में घुमा हुआ होता है, वो अपने अंतर चेतना और अंतरात्मा अंतर मन को जान नहीं पाता। उन चेतना को ही प्राप्त करना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है तो वो अपने आप को समझ पाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे मनुष्यों को उसके जीवन का उद्देश्य पता नहीं होता। वो समझता है कि बाह्य परिवेश में ही जीवन जीना उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे परिवार को देखना, अपने काम काज और नौकरी पे जाना, थक हार के घर आकर शयन करना, उसके बाद उठकर फिर उसी दिनचर्या पे आ जाना, उसी दिनचर्या का पालन करना। ये जो है, ये तो उसकी जो है भौतिक प्रक्रिया है। उसकी चेतना का एक अंश मात्र है। जब व्यक्ति पूर्ण चेतना को प्राप्त करता है तभी उसको जो है परमानंद की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में आज से 4000 साल पहले और उससे पहले, जब द्वापर युग जो है, द्वापर युग का जो है अवरोही क्रम चल रहा था, उस समय कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। मंदिर का जो परिकल्पना है वो अभी हमारे बीच लगभग 4000 साल से है। उससे पूर्व काल में सारे देवी देवता प्रकृति के परिवेश में वास करते थे। उनका स्थान होता था, पर उसमें जो है कोई छत नहीं होता था, छत की परिकल्पना नहीं थी। सारे मंदिर, आप भारत के जितने भी मंदिर हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो सारे मंदिर 4000 साल के अंतर्गत बने हुए हैं। पूर्व काल में गुरु ही जो है परमात्मा का स्वरूप माना जाता था, और गुरु जो मंत्र का दीक्षा देता था उसको जो है साधक उसका अनुसरण करके उस ब्रह्म को प्राप्त करता था। आज के परिवेश में जो है सनातनी भटक गया है। उसे मूल चेतना की प्राप्ति इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो जो है बाह्य आवरण में फंसा दिया गया है। परंतु इसके पीछे भी एक उद्देश्य है कि कली काल में इतना व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति जो है आंतरिक चेतना को तीव्र वेग से और सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता, तो केवल वो प्रतीकात्मक स्वरूप का ध्यान और चिंतन करता है। उससे भी उसको जो है धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु ये जो है जटिल प्रक्रिया है, इस पे परमात्मा की प्राप्ति सहज नहीं है, क्योंकि ये मुख्य पथ नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का।
जब तक तरीके नहीं हो परमात्मा की प्राप्ति के, गुरु का मार्ग ना हो, तब तक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे एक पथ की आवश्यकता होती है। ज्ञान के पथ से, ध्यान के पथ से, योग के पथ से, सारे आयामों से ऊपर उठकर वो पहले ब्रह्म चैतन्य होता है, उसके उपरांत ही जो है वो आगे की गति करता है। परंतु आज के परिवेश में उसे उलझाया गया है, उसे किसी मूर्ति विशेष में बांध कर रख दिया गया है। मनुष्य पहले मूर्ति पे ध्यान करता है, फिर उसको जो है आंतरिक चेतना में जाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि मूर्ति जो है आपने प्रतीकात्मक रूप से रख दिया है और आपको रेडीमेड एक स्ट्रक्चर मिल गया है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमात्मा का उस सौंदर्य, उस प्रकृति, उस स्वरूप के ध्यान में आपका चित्त नहीं लगता, क्योंकि आपको सर्वस्व वो मूर्ति, स्थान और एक मंदिर विशेष लगता है। आप इस बात पर ध्यान करिएगा कि कोई भी महापुरुष, महात्मा किसी स्थान विशेष में बैठ के सिर्फ साधना और जप और तप करता था। वो हमेशा अपने आप को एकाग्र रखने के लिए एकांत का सहारा लेता था और अपने मन को एक चित्त करके उस आंतरिक चेतना में डूबने की कोशिश करता था, क्योंकि ब्रह्म जो है आपके अंदर विराजमान है। जब आप अपने अंदर के ब्रह्म को जान पाओगे, तभी आपके बाहर के ब्रह्म को भी आप समझ पाओगे। प्रकृति और आप एक हो, प्रकृति और आप में कोई भेद नहीं है। प्रकृति का प्रत्येक अंग आपके अंदर विराजमान है और आप प्रकृति के एक अंग हो। इस प्रकार से प्रकृति और हम दोनों एक हैं। हमारी सारी क्रियाकलाप, सारी चीज़ एक है। तो मनुष्य को पहले अपने आंतरिक चेतना के पीछे भागना चाहिए। जब अपने आंतरिक चेतना को प्राप्त करेगा, अंतर्मन की यात्रा करेगा, तभी उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अन्यत्र ब्रह्म की प्राप्ति उसे असंभव है, क्योंकि बाह्य आवरण में भटकाव है, सिर्फ वो भटकते रहेगा, उसको चैतन्यता की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व काल में मंत्र भी लुप्त थे। आज का परिवेश ऐसा है, कली काल में भगवान का ऐसा वरदान है कि सारे मंत्र, सारे तंत्र, सारे यंत्र, सारे ग्रंथ आपको सहज ही प्राप्त हो जाया करते हैं। उस समय श्रुति के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य को मंत्र की दीक्षा देता था, वेद की दीक्षा देता था, सुना के, याद करवा के, रटवा के। और आज के परिवेश में तो सारे ग्रंथ आप किसी पुस्तकालय में जाके भी खरीद सकते हैं। तो इतना सहज होने के बाद भी व्यक्ति क्यों भटक रहा है? उसका कारण है कि वो अधोमुखी हो गया है, वो अंतर्मुखी हो नहीं पा रहा है। जब वो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, अपने आंतरिक चेतना को जानने की कोशिश करेगा, तभी उससे पूर्ण रूप से बाह्य चेतना की प्राप्ति होगी और अंतर्मन में स्थित जो परमात्मा का स्वरूप है, उसका बोध होने के बाद ही प्रकृति रूप में विराजमान परमात्मा का बोध होगा। इसलिए व्यक्ति को ध्यान योग के शरण में जाके, क्रिया योग के शरण में जाके, मंत्र योग के शरण में जाके, भक्ति योग के शरण में जाके अंतर्मुखी होकर ही ध्यान करना चाहिए, जिससे उसे परमात्मा की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। वो अपने आप को समझ पाएगा और फिर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर पाएगा। इस प्रकार व्यक्ति जो है अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकता है। इसलिए हर साधक को, तपस्वी को अंतर्मुखी होकर ध्यान करना चाहिए।